कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 4। इस वीडियो में भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। प्राकृतिक गैस। प्रायः प्राकृतिक गैस खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती है। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागरों के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा, यानी आप अपने घरों में इसका उपयोग करते हैं। बिजली के उत्पादन मोटर इंजन चलाने में भी किया जाता है, यानी अब गाड़ियाँ भी इस गैस से चल रही हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। इसके उत्पादन क्षेत्र दूर दूर हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय का मतलब है जो एक बार उपयोग में आने के बाद सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। इनकी दोबारा पूर्ति नहीं हो सकती है। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना सुनिश्चित करना होगा, यानी गैर परंपरागत स्रोतों का हमें उपयोग करना होगा। शक्ति के वैकल्पिक साधनों के बारे में जल विद्युत, कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग और खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा है। इसे बिजली कहाँ से मिलती है? पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस, जल विद्युत ऊर्जा केंद्र लगाए जाते हैं, उससे बिजली में। पावर हाउस बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेज़ी से चलेंगे बिजली उतनी अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। यानी पंखों डायनेमो लगे होते हैं बड़े बड़े, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हीराकुंड उड़ीसा में बांध है। नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा, नागल, दामोदर, बारामूला, म्यूराक्षी आदि बांधों की स्थिति देखिए। बिजली की आवश्यकता। कल कारखानों, घरेलू उपयोग, उद्योग धंधों, कृषि, घरेलू उपयोग के लिए अतिरिक्त बिजली का उपयोग और अनेक जगह होता है। तो बिजली का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। परमाणु ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम और थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। परमाणु ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। हमारे देश में यूरेनियम के भंडार कहाँ कहाँ हैं? केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणुशक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा कोटा राजस्थान में, कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश नरोरा में, काकरपारा गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की
स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। पवन ऊर्जा, भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य अग्रणी है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा की प्राप्ति सबसे अधिक किस राज्य में होती है? सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार की ऊर्जा है?